हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट के बारे में विच इज़ यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी लैब इज सेंट्रीफ्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज इज द मशीन यूज फॉर सेडिमेंटेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन अ सस्पेंशन। सेंट्रीफ्यूज ऐसी मशीन है जिसको अपन सेडिमेंटेशन के लिए यूज करते हैं फॉर सॉलिड पार्टिकल्स। डिपेंडिंग ऑन द स्पीड एंड यूज, सेंट्रीफ्यूज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। अब स्पीड और यूज के बेसिस पे सेंट्रीफ्यूज जो है फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज ऑर्डिनरी सेंट्रीफ्यूज। दे आर मोस्टली टेबल टॉप और बेंच टॉप और फ्लोर टॉप। ऑर्डिनरी सेंट्रीफ्यूज जो आते हैं मोस्टली कैसे रहते हैं, टेबल के टॉप पर रखते हैं या फिर बेंच के टॉप पे या फ्लोर के टॉप पे। स्पीड ऑफ ऑर्डिनरी सेंट्रीफ्यूज इज 2000 to 5000 RPM। जो ऑर्डिनरी सेंट्रीफ्यूज रहते हैं इनकी स्पीड 2000 से 500 रिवॉल्यूशन पर मिनट रहती है। एक मिनट में ये 2000 से 5000 टाइम रिवॉल्यूट करते हैं। These are used for separation of precipitate, serum and substandard particles in urines or other body fluids। सेंट्रीफ्यूज में अपन सेपरेशन का काम करते हैं, जैसे सीरम और जैसे यूरिन का अगर टेस्ट लगवाते हैं तो सीरम एंड ब्लड के टेस्ट में सीरम पार्टिसिपेट को ऊपर लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है और नीचे जो है इन द फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन नीचे सेटल डाउन हो जाता है। नेक्स्ट वन इज हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज। दे कैन अटेन अ स्पीड ऑफ 10,000 to 20,000 रिवॉल्यूशन पर मिनट। जो हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज रहते हैं ये एक मिनट में 10,000 से 20,000 रिवॉल्यूट करते हैं। दे आर मोस्टली यूज्ड इन ब्लड बैंक और रिसर्च लेबोरेटरी। मोस्टली इनका ब्लड बैंक और रिसर्च लेबोरेटरी में यूज होता है। दे आर मोस्टली फ्लोर टॉप, ये भी फ्लोर टॉप होते हैं। दे कैन वर्क एट वेरिएबल टेम्परेचर इवन एट कोल्ड टेम्परेचर और लेस देन रूम टेम्परेचर। हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज जो रहते हैं हर टेम्परेचर पे वेरिएबल होते हैं, मोस्टली कोल्ड टेम्परेचर पे भी वेरिएबल होते हैं एंड लेस देन रूम टेम्परेचर। दे आर कॉल्ड रेफ्रिजरेटर सेंट्रीफ्यूज। जो हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज रहते हैं उनको रेफ्रिजरेटर सेंट्रीफ्यूज भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है थर्ड वन इज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। दे कैन अटेन अ स्पीड ऑफ 70,000 to 90,000 रिवॉल्यूशन पर मिनट। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज जो आते हैं ये एक मिनट में 70,000 to 90,000 इनका रिवॉल्यूशन रहता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज का क्या प्रिंसिपल होता है? अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज सब्जेक्टेड टू सेंट्रीफ्यूजल फोर्स एंड एक्टिंग इन आउटवर्ड डायरेक्शन। एक बॉडी जो कि सर्कुलर मोशन पे मूव कर रही है उसकी एंगुलर वेलोसिटी के साथ, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से जो अपन जो है डिनोट करते हैं। दिस हेल्प्स इन थ्रोइंग द हैवियर पार्टिकल्स टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ये क्या हेल्प करते हैं? जो भी हैवियर पार्टिकल है उनको बॉडी से आउटसाइड थ्रो करते हैं। सेंट्रीफ्यूज में इसका जो मूवमेंट का फॉर्मूला होता है F इजिकल टू ओमेगा स्क्वायर आर। F इजिकल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, R is radius of revolution, omega is angular velocity. The centrifugal force is depend on the radius of revolution and angular velocity in revolution per minute. Apart from this, time of centrifugation is also an important factor. इसके अलावा टाइम भी जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट अगर अपन इसकी प्रोसीजर की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्विच ऑन द सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज को स्विच ऑन करेंगे। द सैंपल टू बी सेंट्रीफ्यूज इज टेकन इन सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। जो भी अपनों को सैंपल सेंट्रीफ्यूज करना है उसको सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में लेंगे एंड आर प्लेस अपोजिट टू ईच अदर। और सेंट्रीफ्यूज में एक दूसरे के अपोजिट रखेंगे। सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स आर फिल्ड द 3/4 पोर्शन ऑफ द ट्यूब। जो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है उसको पूरा फिल नहीं करना है, 3/4 पोर्शन ही उसका फिल करना है, क्योंकि रिवॉल्यूशन फास्ट होगा तो इसलिए अपन इसको पूरा फिल नहीं करते हैं। देन उसके बाद लीड ऑफ द सेंट्रीफ्यूज इज क्लोज। उसके बाद सेंट्रीफ्यूज का लीड जो है क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। नेक्स्ट उसके क्या करेंगे अपन,
स्पीड स्लोली इंक्रीज, धीरे धीरे स्पीड बढ़ना स्टार्ट होगी। एंड व्हेन इट रीचेस टू द रिक्वायर्ड स्पीड द टाइम फॉर सेंट्रीफ्यूगेशन इज फिक्स। और अगर जो स्पीड अपनों को चाहिए उस पर अगर जैसी पहुंच गया तो अपन क्या करेंगे, टाइम जो है फिक्स कर देंगे। When the time is over, the centrifuge stops itself slowly. जैसे टाइम ओवर हो जाएगा सेंट्रीफ्यूज जो है स्लोली स्टॉप हो जाएगा। When it completely stopped, lid is open and sample are taken out. जैसे पूरी तरीके से बंद हो गया, लीड को ओपन करेंगे अपन और सैंपल को जो है बाहर निकाल लेंगे। इसमें क्या क्या प्रिकॉशंस फॉलो करना चाहिए। सेंट्रीफ्यूज शुड बी प्लेस ऑन रबर मेट, सेंट्रीफ्यूज को जो है रबर मेट पर रखना चाहिए। द सेंट्रीफ्यूज ट्यूब शुड नेवर बी फुली फिल्ड, सेंट्रीफ्यूज की ट्यूब जो है पूरी फिल नहीं होना चाहिए। द सेंट्रीफ्यूज शुड बी इक्वली बैलेंस बाय प्लेसिंग इन सेंट्रीफ्यूज, सेंट्रीफ्यूज जो है ट्यूब अगर अपन रख रहे हैं तो सेंट्रीफ्यूज के अंदर सारी इक्वली बैलेंस होना चाहिए। क्रैक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब शुड नेवर बी यूज, और क्रैक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब जो है अपन सेंट्रीफ्यूज की प्रोसेस करने में यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।